बिहार में जब तेजस्वी यादव को छोड़कर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ नीतीश कुमार सरकार बना लेते हैं, यानी राजद को छोड़कर भाजपा के साथ, महागठबंधन को छोड़कर इंडी गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन के साथ जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तब तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, खेला होना बाकी है। मनोज झा का बयान आता है कि यह एक कड़ी है, यानी 12 फरवरी को जो खेला होने की बात कही गई थी, यह खेला आगे भी चल सकता है। और तरह तरह के जिस तरह की राजनीति बिहार में हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह सच लग रहा है कि बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग आम बात है। विधायक नहीं वस्तु बन गए हैं और खरीद बिक्री के लिए सब कुछ तैयार है, इसीलिए बाड़ेबंदी की जा रही है। हर दल बाड़ेबंदी कर रहा है, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि 12 फरवरी को बिहार विधानसभा के पटल पर सरकार को विश्वास मत हासिल करना जो है, उसमें होगा क्या, अंजाम क्या होगा, दूरगामी परिणाम क्या होगा। अगर सोशल मीडिया पर देखें तो एक चर्चा यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर देंगे ताकि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो और उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। और ऐसी बात प्रायः वे लोग कर रहे हैं जो महागठबंधन के समर्थक हैं, जो राजद के आधार वोटर हैं। वे लोग अधिकतर इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कुछ न कुछ खेला होगा। तेजस्वी ने छक्का छुड़ा कर धर दिया है। विभिन्न प्रदेशों में जहां भाजपा नीतीश जो है खेल करने में सफल हो जाती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, उसी भाजपा को बिहार में धूल चटाने को तैयार बैठे हैं तेजस्वी यादव, राजश्री यादव। जैसे ही तेजस्वी ने कहा, भाजपा में खलबली मच गई है। उनकी अपेक्षा है ऐसे लोगों की कि सरकार गिरेगी, विश्वास मत हासिल नहीं कर सकेंगे नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा भंग हो जाएगा, लोकसभा के साथ चुनाव होगा। इसी आश्रय में बिल्ली के भाग से शिकहर टूटने की कहावत जो है, इस आस में राजद के समर्थक बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव है। बहरहाल 12 फरवरी को होगा क्या, इसकी प्रतीक्षा पूरे देश को है, न कि सिर्फ बिहार को। बिहार विधानसभा में जो सीटें हैं 243, 122 सीटें चाहिए समर्थन के लिए, सरकार बनाने के लिए। दोनों खेमे ताल ठोक रहे हैं। राजद की चिंता इस बात की है कि कैसे जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और यह तभी संभव होगा जब विश्वास मत हासिल नहीं कर सकेंगे नीतीश कुमार। और बिहार विधानसभा में जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं राजद के नेता, उनको भी उनसे काफी उम्मीदें हैं। तमाम राजनीतिक दल बाड़ेबंदी कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। जिस तेजस्वी ने कहा कि खेला होना तो बाकी है, खेला तो अब होगा, खेला तो 12 के बाद भी होता रहेगा, जो राजद कर रही थी, उसी राजद को लगता है कि सर्वाधिक चिंता है। और जदयू को, राजद ने अपने विधायकों को और वाम विधायकों को अपने आवास पर, तेजस्वी यादव के आवास पर बुलाया भोज के लिए, और फिर उनकी राजनीतिक रूप से अपहरण कर लिया गया उनका। और अचानक से सबको कहा गया कि अब आप यहां से सीधे बिहार विधानसभा के सदन में ही जाएंगे, उससे पहले कहीं नहीं। तब जाकर तमाम विधायकों ने अपने घर से अपने सामान मंगाए, उनके रहने खाने की बड़ी व्यवस्था है। विधायक कह रहे हैं कि हॉस्टल सा अनुभव हो रहा है। अच्छी बात है, लेकिन राजनीति देखिए, क्या इससे बिहार को बदनामी नहीं हो रही है? जिस तरह से तेजस्वी यादव ने किया, क्या इससे बिहार बदनाम नहीं होगा? बिहारी बदनाम नहीं होंगे? बिहारी जनप्रतिनिधियों पर, विधायकों पर बिकने का ठप्पा, टूटने का ठप्पा, पाला बदलने का ठप्पा नहीं लग रहा? जिस तरीके से नीतीश कुमार ने किया, श्रवण कुमार मंत्री हैं, उनके आवास पर जदयू के विधायकों को जुटाया गया, भोज पॉलिटिक्स की गई, कई विधायक लापता, राजद के भी कई विधायक भोज में नहीं पहुंचे। किसी ने स्वास्थ्य कारण बताया, किसी ने कारण दूरी बताया, किसी ने न समय पर पहुंचने के लिए सूचना देर से मिलने का कारण बताया। तमाम तरह के लोग सफाई दे रहे हैं। भाजपा अपने विधायकों को बोधगया में बाड़ेबंदी कर रही है। कांग्रेस हैदराबाद ले गई। कांग्रेस के जो विधायक हैदराबाद में हैं 19, वे सभी पटना आएंगे तो सीधे एयरपोर्ट से तेजस्वी यादव के घर चले गए और वहीं से बिहार विधानसभा सदन पहुंचेंगे।
क्या इन तमाम दलों को ये लग रहा है कि उनके विधायक बिक जाएंगे, पाला बदल लेंगे? खेला होने की संभावना यहीं से शुरू होती है। और यह अविश्वास, क्या विचित्र स्थिति है कि सदन में जहां विश्वास मत हासिल करने की राजनीति हो रही है, वहां तमाम राजनीतिक दलों को अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं है, अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। जनता पसोपेश में है, बिहार की छवि खराब हो रही है, विधायकों को हर जगह जुटाया जा रहा है। अब देखिए कि राजद के आवास पर, तेजस्वी यादव के आवास पर जो राजद के 79 विधायक हैं, भाकपा माले के 12, माकपा और भाकपा के 2-2, कांग्रेस के 19 विधायक सभी एक साथ 114 विधायक सदन में जाएंगे। दूसरी तरफ जदयू और भाजपा का जो गठबंधन है हम का, उनकी कोशिश अलग है। जदयू के 45 विधायक हैं, भाजपा के 78 हैं। सम्राट चौधरी का दावा है कि हम 128 हैं, उनके साथ हम के 4 हैं, एक निर्दलीय है, कुल 128। और वो कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है, कोई आशंका नहीं है, हमने लालू को सड़क पर ला दिया था, लालू को अच्छी तरह पता है कि हम क्या चीज है। ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं। यानी सम्राट चौधरी भी फेटा जो बांधे हुए हैं, वो तय कर बैठे कि सरकार बनेगी। यह और बात है कि वे बार बार कह रहे हैं कि भाजपा अपनी सरकार बनाने का भी प्रयास करेगी। हो सकता है 2025 में करे, लेकिन हर राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहती है, सत्ता अपनी बनानी चाहती है, इसमें कहीं कोई किसी को किंतु परंतु नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह आ रही कि जिस तरह से राजद ने हड़बड़ी में सभी लोगों को रखा अपने आवास पर बुलाकर, तेजस्वी यादव के आवास पर, उससे यह मैसेज गया कि राजद में भी खेला हो जाने का डर है, क्योंकि राजद के विधायक भी टूट सकते हैं। जिस तरह से राजद की तरफ से जदयू विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके पास नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ चले जाने के कारण 16-17 सीटें बढ़ गई हैं, 16 सीटें, तो उस पर उनको एडजस्ट किया जाएगा। यानी जो जदयू के विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको खुला ऑफर एक तरह से है। ठीक इसके उलट जदयू के तरफ से भी यह प्रयास किया जा रहा है कि राजद के विधायक टूट कर आए, उनको जीत की गारंटी मिल जाएगी। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे बिहार विधानसभा का चुनाव हो, वहां उनकी संभावना जीतने की अधिक है। तमाम तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ठेकेदार अधिकारी तक इसमें शामिल हैं, विधायकों को तोड़ने में, प्रलोभन देने में। लेकिन जदयू की चिंता अधिक दिखती है, क्योंकि जदयू ने व्हिप जारी किया है और उसके मुख्य सचेतक जो हैं श्रवण कुमार मंत्री, उन्होंने साफ कहा है कि व्हिप का जो उल्लंघन करेंगे उनकी सदस्यता चली जाएगी, वे अपना सदस्यता खो देंगे जो व्हिप का उल्लंघन करेंगे। ऐसे में माना यही जा रहा है, संदेश यही गया कि जदयू को इस बात की चिंता है कि उसके विधायक सदन से अनुपस्थित रह सकते हैं या टूट सकते हैं। वर्ष 2014 में जब राज्यसभा का चुनाव था, तब जदयू के 18 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए थे। वे पार्टी की तय नीति के विरुद्ध जाकर वोट कर चुके हैं, इसलिए इस बात की चिंता अधिक है कि जदयू टूट सकती है। वैसे भी व्हिप जारी तभी किया जाता है जब पार्टी को यह लगे कि उसके विधायक या सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, उनको क्रॉस वोटिंग का डर है या विधायकों और सांसदों के छिटक जाने का खतरा महसूस होता है, तो व्हिप जारी किया जाता है। प्रश्न यह भी है कि यदि किसी कारणवश खेला हो गया और बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर सके नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या बचेगा, वो क्या करेंगे? तब नीतीश कुमार, माना यही जा रहा है, 2 विकल्प उनके पास हैं। एक तो खुद पद त्याग कर देना और दूसरा विधानसभा को भंग कर देना। दोनों आसान नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में एक बात तो तय जान लीजिए कि वह अपने शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता जब तक साथ देगी तब तक तो वे कतई मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे नहीं। छूट जाए, छोड़ा दिया जाए, ये और बात है। स्वतः कुर्सी छोड़ दे नीतीश कुमार, ये कोई सोच ही नहीं सकता। इसलिए यह तय है कि नीतीश कुमार यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं करा सके, सब विश्वास मत हासिल नहीं कर सके, तो नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है, वे कतई इस्तीफा नहीं देंगे। दूसरे विकल्प की तरफ वो बढ़ेंगे कि बिहार विधानसभा को भंग कर दें, ताकि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए, तो समय पर जो एक साथ होगा उसके कारण इनको विधानसभा और लोकसभा दोनों में बार्गेनिंग क्षमता इनकी बढ़ जाएगी एनडीए से, भाजपा से, और ये अधिक से अधिक सीट जीतने में कामयाब हो सकेंगे। कोई मोदी का हनुमान, चिराग पासवान
जैसी स्थिति नहीं बनेगी, कोई इनके खिलाफ एनडीए की तरफ से राजनीतिक रणनीति के तहत खड़ा नहीं होगा, इनकी सीटें कम करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। ऐसा उनके लोगों की समझ है और माना यही जा रहा है, राजनीतिक प्रेक्षक ऐसा ही मानते हैं। तो नीतीश कुमार यदि विश्वास मत हासिल न कर सके, जिसकी भी संभावना दूर दूर तक नहीं है, इसलिए कि उनका विश्वास मत हासिल होना प्रथम दृष्टया तय दिखता है। उनके पास 128 है, जबकि महागठबंधन के पास 114 है, और अगर AIMIM का विधायक भी एक जोड़ लेते 115 से अधिक नहीं जा रहे हैं। अब खेला होने की चर्चा है, राजनीति है, तो सब लोग अपनी अपनी बाड़ेबंदी कर रहे हैं। खेला हो ही जाएगा ये तय नहीं है, लेकिन खेला अगर हो गया, सदन में विश्वास मत नीतीश कुमार हासिल नहीं कर सके, तब भी ये तय जानी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। हो सकता है फिर पाला बदल के राजद के साथ मुख्यमंत्री बन जाए, या फिर बिहार विधानसभा को भंग कर दें। क्या कुछ होगा, 12 फरवरी पर देश की नजर है, बिहार की सिर्फ नजर नहीं है, और हमारी भी नजर है। जैसे ही कुछ होता है, हम आपके बीच खबर लेकर, वीडियो विश्लेषण लेकर जरूर उपस्थित होंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उपेंद्र कश्यप आपसे अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर लाइक कमेंट करें, ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आपके मुट्ठी में पहुंचे और आप फोर्थ व्यूज को सशक्त बनाने में अपनी सहभागिता निभा सकें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक।